हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स इस क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाते हैं, डेली कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे फ्रेंड जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट किया करिए। क्लास को सपोर्ट करने के लिए बस क्लास को आपको शेयर करना होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 22 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 23 फरवरी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 फरवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में 21 फरवरी को मनाया गया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शांति दिवस और समझ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 22 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया बताइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में 23 फरवरी को, 23 तारीख को जो है विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 24 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम या दुबई। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, दुबई। ठीक है, तो ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 24 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने भारत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए कि हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने भारत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर, आईआईटी गुवाहाटी। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हाल ही में निम्न में से किस देश में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? चलिए, तो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, मालदीव, यूएई या सऊदी अरब। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, मालदीव। ठीक है, तो किस देश में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाजन का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हाल ही में प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था?
आपके ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक राज्य में उनका जन्म हुआ था। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत निम्न में से किस देश के खिलाफ दर्ज की है? बताइए। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या बांग्लादेश। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ जो है हासिल की है, दर्ज की है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, इंग्लैंड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? बताइए। तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, मलेशिया या इंडोनेशिया। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत ने जीता है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में निम्न में से किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है रूस, जर्मनी, अमेरिका या जापान। तो हाल ही में निम्न में से किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, तुर्की, जापान या इजिप्ट। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। क्लियर। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की ने बनाया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुर्की ने बनाया है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? बताइए। तो दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने निम्न में से किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी।
तो भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, बताइए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 फरवरी, ठीक है। तो भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्तपोषण के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्तपोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो इरेडा ने किसके साथ समझौता किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी, बताइए। तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 22 फरवरी, ठीक है। तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है, तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में की गई है। चलिए बताइए, तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजन इनकी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। चलिए तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है गांधीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ या विजयनगरम, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है चंडीगढ़, बिल्कुल सही आंसर है। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में आई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में आई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है 54वां, 50वीं, 71वां या 125वां, कमेंट करें। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है ये 85th है, 50वीं जो है स्थान है, 50वीं रैंक है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए
फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मतदान जागरूकता अभियान के तहत डैश के स्टेट आइकन के रूप में शुभमन गिल को नामित किया गया है। तो शुभमन गिल को किस स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, नेक्स्ट ऑप्शन पंजाब, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब के ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, पंजाब। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है, बताइए। तो हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या रिलायंस, बताइए। तो किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोन पे। क्लियर। तो फोन पे ने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस निम्न में से देश भेजे हैं? तो निम्न में से किस देश में भेजे हैं? तो बुद्ध के 4 अवशेष निम्न में से किस देश में भारत ने भेजे हैं? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या थाईलैंड। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, थाईलैंड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नेपाल। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है शिमला, मनाली, गुलमर्ग या अनंतनाग। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलमर्ग। ठीक है, तो हाल ही में गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीतता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? बताइए। तो हाल ही में निम्न में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फिजी, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, श्रीलंका। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश के पास, सड़क नेटवर्क किस देश के पास है। चलिए, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, सड़क नेटवर्क किस देश के पास है। आपके ऑप्शन है रूस, चीन, भारत या कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास में है, तो ये भारत के पास है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है। चलिए बताइए, तो हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, बांग्लादेश। तो किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है, तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बांग्लादेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश, ठीक है, तो हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है रूस, चीन, ग्रीस या ब्राज़ील। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। और हाल ही में कौन सा देश, यस, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रीस। तो भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य निम्न में से कौन सा देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। आपके ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, माल्टा या कनाडा। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल्टा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य माल्टा बना है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। चलिए बताइए। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या विशाखापट्टनम। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है किस राज्य से जो है राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा, ये सही आंसर है। ये उड़ीसा से चुने गए हैं। कहाँ से, उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। चलिए बताइए।
तो हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शंस दिए गए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या नेपाल। बताइए। तो हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ओके, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? चलिए बताइए। तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, जापान या ब्रिटेन। बताइए फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जापान, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो हाल ही में जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन विश्व स्कॉट दिवस हाल ही में मनाया गया है? बताइए। तो विश्व स्कॉट दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो विश्व स्कॉट दिवस कब मनाया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 फरवरी। ठीक है, तो 22 फरवरी को विश्व स्कॉट दिवस मनाया गया है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में 20 फरवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए। तो 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताइए। तो 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। क्लियर? तो 20 फरवरी को मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वां भारत जापान ईस्ट फॉर्म कहाँ हुआ है? चलिए कमेंट करिए। तो ऑप्शंस दिए गए आपको, हैदराबाद, रायपुर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो हाल ही में 7वां भारत एक्ट ईस्ट फॉर्म कहाँ हुआ है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 सॉरी इस ऑप्शन नंबर जो है डी, नई दिल्ली में हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स आपको, विश्व संस्कृत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 10 अगस्त। ठीक है, तो विश्व संस्कृत दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब लोग अपने क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए एक बार क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ला रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो क्लास में आपको 200+ लाइव स्टूडेंट्स लेकर के आना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप चाहिए तो क्लास को इतना सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया गया है? विश्व सिंह दिवस या वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन है 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 10 अगस्त। ठीक है, तो विश्व सिंह दिवस या वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 10 अगस्त। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, बताइए। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, बताइए। तो किस देश का मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका अमेरिका, रूस, चीन या फ्रांस, कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, रूस। तो जो लूना 25 है ये रूस का मिशन है जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, अनसक्सेसफुल मिशन रहा था। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग या रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ओके ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है सही उत्तर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, और ये सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडिक का निधन हो गया है? चलिए बताइए। तो किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूएई, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमेरिका। क्लियर, ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, हाल ही में बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चलिए बताइए। तो बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। बताइए। चलिए, तो बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भूटान रहा है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। भूटान इसमें हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश की ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है या लगाई है? बताइए। तो किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, डेनमार्क, इराक या ऑस्ट्रेलिया। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इराक। क्लियर। तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर इराक ने पाबंदी लगाई है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, इराक। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? बताइए। आपके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्लियर। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त, 11 अगस्त, 9 अगस्त या 8 अगस्त। बताइए। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? बताइए। तो किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या जापान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है, इंडिया ही टॉप पर रहा है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में APEDA ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है? चलिए बताइए। तो हाल ही में एपीडीए ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है? ऑप्शंस हैं आपके, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अमेरिका या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, अमेरिका।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअल माध्यम से 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? ऑप्शन है आपके, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो बताइए कि हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार आयोग बैठक आयोजित की है? तो हाल ही में किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार आयोग बैठक आयोजित की है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, तजाकिस्तान, इंडोनेशिया या वियतनाम। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियतनाम। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? बताइए। तो हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, नेक्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है? बताइए। तो लुम्बिनी कहाँ पे आपको पता ही है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाल ही में नेपाल, ठीक है, नेपाल देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या भारत। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिस सुभाषिस तलपत्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। तो हाल ही में जस्टिस सुभाषिस तलपत्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बताइए। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, उड़ीसा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल या विदेश मंत्री एस जयशंकर। कमेंट करें फटाफट से। ऑप्शन नहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? बताइए। तो तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा से पढ़ लीजिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तित करने का आग्रह किया है? ऑप्शन बी, केरल। क्लियर? तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू होगी? बताइए। तो हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू होगी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पटना, कोलकाता या चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्लियर? कहाँ शुरू होगी? पटना में शुरू होगी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन निम्न में से किस राज्य सरकार ने किया है? तो थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन किस राज्य सरकार ने किया है? त्रिपुरा, मेघालय, केरल, मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल राज्य की सरकार ने किया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, केरल। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? बताइए। ऑप्शन है आपके टाटा, IAI, HDFC लाइफ, आदित्य बिरला इंश्योरेंस या LIC। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा AIA। किसने शुरू किया है? तो टाटा AIA ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश निम्न में से कौन सा बना है? बताइए। तो हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, ईरान, पाकिस्तान या इराक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, इराक। ठीक है, कौन सा देश बना है? इराक बना है। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है
वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? बताइए। तो पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन जो है किस राज्य की सरकार ने किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जिवलिन थ्रो दिवस मनाया है? बताइए। तो 7 अगस्त 2023 को तीसरा जिवलिन थ्रो दिवस जो है किस देश ने मनाया है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या चीन। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो भारत ने अभी हाल ही में 7 अगस्त को जिवलिन थ्रो दिवस मनाया है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, मुंबई। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के निम्न में से किस जिले में किया गया है? तो एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के निम्न में से किस जिले में किया गया है? आपके ऑप्शन है उरी, कुपवाड़ा, अनंतनाग या जम्मू। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी, कुपवाड़ा। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कुपवाड़ा। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंटरनेट रेजियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 91वां, 6वां, छठा, 81वां या 17वां। तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6th रैंक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 6th रैंक है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? चलिए, तो CRCS का कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने शुरू किया है? ऑप्शन हैं आपके राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर या नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। हम आशा करेंगे क्लास को काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए सब लोग, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।